जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन कवर करेंगे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक बेहतर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं डेली बेसिस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कंट्री इज द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स्ड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। कौन सी सिटी सबसे सस्ती है, आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे सस्ती अगर सिटी आपके लिए बोले तो मैं कराची है सबसे सस्ती सिटी। और अगर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की मैं बात करूं तो वो है न्यूयॉर्क और सिंगापुर। और जो इसके बॉटम पे सेकंड पे रही वो है ताशकेंट। अगर मैं ताशकेंट की बात करूं तो ताशकेंट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। और कराची जैसा आपको पता है पाकिस्तान में है, इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है कराची को। कराची से अगर अभी याद करो तो मैंने आपको कल बताया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में तो ये आप चीजें रिलेट कर सकते हो। कराची पोर्ट पे 1971 का वो करा था, तो आप ये चीजें थोड़ी सी रिलेट कर सकते हो। फिर अपन देखते हैं कि कौन सी और टॉप पे रही। पहली रही न्यूयॉर्क, सेकंड पे रही सिंगापुर। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना। अगर आपसे इंडिया की पूछ ले तो इंडिया की जो मतलब कॉस्टलीस्ट अगर सिटी की बात करें, एक्सपेंसिव सिटी की बात करें तो वो है अपनी मुंबई नगरी। ठीक है, बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर आपसे ये पूछ लेना कि कौन से बैंक ने बैंकर्स ऑफ द अवार्ड जीता है तो आपका आंसर होगा कैनरा बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। अब मैं इसको एक चीज और बताता हूं, मुझे याद आई है। इसको बोला जाता है ऑस्कर अवार्ड फॉर बैंकिंग सेक्टर। ऑस्कर अवार्ड फॉर बैंकिंग सेक्टर। जैसे ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं ना मूवीज के लिए, अगर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए आपके लिए पूछ लिया जाए तो ये होता है बैंकर्स ऑफ बैंक ईयर अवार्ड। ठीक है, अब चलो ऑस्कर से बात निकली है तो इस बार का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? इस बार का ऑस्कर अवार्ड मिला है कोडा मूवी को। और जैसे आपको पता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? विल स्मिथ को। ठीक है, इसमें तो अपन को ज्यादा नहीं जाना है ऑस्कर में, बस इसे कौन सा अवार्ड बोलते हैं? ऑस्कर अवार्ड फॉर बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या जान सकते हैं? कैनरा बैंक का जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में। और अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो इसको फाउंडेड किया था इन 1906 में। ठीक है, और एक और चीज बताता हूं, इसे फाउंडेड किसने किया था? इसको फाउंडेड किया था सुब्बा राव पाईजी ने। ठीक है, ऐसे ही नाम है उनका। और अगर मैं बात करूं ये कौन कौन सी कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस हैं, तो इसकी ब्रांचेस है लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क। ठीक है, बस ये चीजें आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुबारीशिला एचिंटा इज द नेशनल ट्री स्पीसीज ऑफ विच कंट्री। ये एक्चुअली अभी न्यूज में था और इस लेवल के क्वेश्चन है ना, यूपीएससी और सीडीएस कोई भी एग्जाम देख लेना आप, इस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री का है, ये न्यूज में था, बताओ क्या है ये। तो ये था अपना ट्री, और ये कहाँ का है? ये है अपना ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील वुड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ था, इनने बोला कि अपेंडिक्स 2 में हमें डाल दो। इनने बोला हमें अपेंडिक्स 2 में डाल दो, बट उनने बोला नहीं, आपको अपेंडिक्स 2 में नहीं डालेंगे, ये आपके लिए अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ बात हुई थी। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि एचिंटा प्लांट कहाँ का है, तो आप बोलोगे सर ब्राजील का है। ठीक है, बस और कुछ आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गैदर 6 ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट्स। अब ये आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो 3 लिखा है। देखो 3 तो अब भी गए, ठीक है, 3 तो अब भी गए हैं, और पहले से यहाँ पे 3 ऊपर पहले से ही बैठे हुए थे। तो ये कारनामा कर दिखाया है अपने किसने? पड़ोसी मुल्क चाइना ने। ठीक है,
अब इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेना, विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू गैदर 6 ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, तो आपका होगा जवाब चाइना, क्योंकि ये एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। अब आप मुझे स्पेस स्टेशन का नाम बता सकते हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ये लिखा हुआ है टियानगोंग स्टेशन बना रहा है चाइना, ठीक है, स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, तो उसके ही कारण ये लोग गए थे, तो वहां पे 6 लोग हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंट्री बनी है ये कि वहां 6 लोग स्पेस में गए एक ही कंट्री के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल बताया था आपको नेवी डे। नेवी डे कब था? 4 दिसंबर को। अब मैंने बताया था कौन सी कमांड कंडक्ट कर रही है? सदर्न नेवल कमांड। पहली बार हो रहा है कि अपने जो दिल्ली है, जो अपना कैपिटल है, उससे बाहर हुआ ये। तो कहाँ पे हुआ? जैसे मैंने P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट वगैरह, ये डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत सारी INS वगैरह आई यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने। तो ये सारी चीजें ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम एक तो अपने नेशनल कैपिटल से हुआ बाहर, और ये कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। बट मैंने आपसे पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न नेवल कमांड, ठीक है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है सदर्न नेवल कमांड का? तो आप बोलोगे सर कोची में, ठीक है। कहाँ पे है? कोची में। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कितनी नेवल कमांड्स हैं टोटल, तो आप बोलोगे सर 3 है, ठीक है। चलो 3 कौन कौन सी है? देखो यहाँ तो पूरा लैंड एरिया है नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड कोई कमांड नहीं है। अब अपनी है इधर ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। सदर्न कमांड तो मैंने आपको बता दी कोची में है। अब वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो विशाखापट्टनम, ठीक है। आप ये दोनों चीजें ध्यान रख सकते हो, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्राई सर्विसेज कमांड जो है वो कहाँ पे, तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार में। बस ये चीज एक नॉलेज के लिए बता दी है, कमांड्स वगैरह अपन मैं पढ़ा दूंगा आपको डिफेंस का कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन देख लेते हैं 6th क्वेश्चन क्या है। वो है अपना इंटरनेशनल चीता डे कब ऑब्जर्व करने वाले हैं? तो ये ऑब्जर्व करने वाले थे कल 4 दिसंबर को। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? अमेरिकन जूलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरी मार्कर, ठीक है। लॉरी मार्कर जो है ना, लॉरी मार्कर, आप ये एक नाम याद रख सकते हो, इनको कॉमेमोरेट किया जाता है ये डे, तो आप ये नाम याद रख सकते हो। इनने क्या करा था? चीता कंजर्वेशन फंड बनाया था 1991 में, और ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 2010 से। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर चीता डे से अगर कुछ भी याद आता है, चीता से हमेशा याद आता है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, जहां पे नाम्बिया से कितने चीताज आए थे? 9 चीताज। तो अभी मोदी जी ने एक चीता को नाम दिया था आशा, ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और आज ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर पे आई थी कि क्या नाम था उसका? टिब्रिस, कुछ ऐसा चीते का नाम था टिब्रिस करके। वो जो चीता है उसने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली हंट किया है उसने नीलगाय काफ को उसने सक्सेसफुली हंट किया ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल चीता डे। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना आशा मोदी जी ने नाम दिया था चीता को, और ये इंटरनेशनल चीता डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और किसे मार्क किया जाता है? लॉरी मार्कर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है पहली बात 5 दिसंबर को, ठीक है। कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। और ये 51st लॉन्च वाला बैटल, ये 51st एनिवर्सरी थी लॉन्च वाला बैटल की। जो ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था अपना जैसलमेर में। और ये कहां पे लॉन्च वाला वॉर मेमोरियल कहां पे? ये है राजस्थान में। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, है ना। तो इसमें अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कहां मनाया गया? ये मनाया गया राजस्थान में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट वॉज प्रपोज्ड इन विच ईयर? क्या पता है आपको? पहले तो न्यूज देख लेते हैं, ये मैंने क्वेश्चन क्यों बनाया। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बताता हूं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हंसराज गगनराम अहिर
इनको मिला है, इनने चेयरपर्सन बने हैं ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC के, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के ये चेयरमैन बने। अब मैं आपको NCBC का बताता हूं। इन्हें है ना पहले एक स्टैच्यूरी बॉडी थी, ठीक है, ये पहले स्टैच्यूरी बॉडी थी। इसको 102nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा, ठीक है। आप ये ध्यान रख सकते हो, ये 2018 में आया था 102 अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब की है, बैकवर्ड क्लास कमीशन कब की है, ये है अपनी 1993 की। तो ये आप बता सकते हो कि अगर कोई पूछे 1993 की है NCBC, और ये अब भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वो कब मिला है दर्जा, 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कौन कौन सी कमिटी थी इससे रिलेटेड थे, अगर आपसे पूछ लें काका कालेकर कमिटी किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से। और बीपी मंडल इसको शायद फर्स्ट कमिटी कुछ बोला जाता है, आप देखिएगा। बीपी मंडल और काका कालेकर कमिटी NCBC से रिलेटेड है, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हंसराज गंगाराम अहीर जी को क्या बनाया है, चेयरपर्सन बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंसर्टेड है, ठीक है। 10 इसे कौन से आर्टिकल में इंसर्ट किया था, इसे इंसर्ट किया था 338B एंड 342A में। आप ये दो चीज ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new brand ambassador of Noise? तो आपको ध्यान रखना है विराट कोहली को बनाया है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइस का। नॉइस एक वॉच कंपनी है, यहाँ से वॉच वगैरह आती हैं, तो आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है विराट कोहली को न्यू एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इन न्यूज माउंट सेमेरू वॉल्केनो इज लोकेटेड इन। अब मैंने आपको पहले बताओ, ये अब भी बहुत न्यूज में चल रहा है माउंट सेमेरू, ठीक है। ये एक माउंट सेमेरू एक वॉल्केनो है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने अभी आपको कहाँ बताया था, मैंने आपको बताया था मोना लुआ। मैंने मोना लुआ आपको वॉल्केनो बताया था। ये कहाँ पे है, ये है अपना हवाई में। और ये जो वॉल्केनो आ रहा है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये है अपना कहाँ पे, ये है अपना इंडोनेशिया में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। और चलो एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आपसे पूछ लें कि मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज ऑफ अर्थ कौन सा है, ये इतनी बार क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, ये है अपना काल्डेरास। अगर काल्डेरास वॉल्केनोज के बारे में आपसे पूछ लें, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ये बताओ कि सबसे एक्सप्लोसिव वॉल्केनो कौन सा है, तो वो है काल्डेरास। बस और इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, बाकी मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ये सब चीजें। तो मोना लोआ जो अभी हुआ है 32 साल बाद, ठीक है, 1984 में हुआ था ये शायद, तो वो कहाँ पे, हवाई में। और माउंट सेमेरू ये कहाँ पे, इंडोनेशिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड सॉइल डे। अब वर्ल्ड सॉइल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन December 1, नहीं, ये बनाया जाता है December 5 को, ठीक है, December 5 को बनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। और इसकी थीम क्या है, थीम फॉर 2022 इज सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, तो ये है आंसर ओनली 2। अब मैं आपको बताता हूं 1 दिसंबर को इंपॉर्टेंट डे कौन सा बनाया था, एड्स डे, ठीक है। और अपना 3 दिसंबर को कौन सा बनाया था, चलो रिकॉल करवा देता हूं, डिसेबिलिटीज डे, ठीक है। और अपना 4 को बनाया था नेवी डे, है ना, और अपना चीता डे। और 5 को क्या बनाया है, अपना पराक्रम दिवस और वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे तो आप याद रखना, ये इतनी बार आया ना एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो बस इसमें और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है वर्ल्ड सॉइल डे से। और चलो और देखते हैं अपन, इसमें क्या देख सकते हैं, सॉइल्स। अच्छा, सॉइल्स कितने टाइप्स की होती हैं, सॉइल्स होती हैं अपनी चलो ये तो आपको मैं सॉइल्स में पढ़ा दूंगा, एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, है ना। अब आप मुझे बताओ कि जो ब्लैक सॉइल होती है ना,
उसे और अपन कौन से नाम से जानते हैं? ब्लैक सॉइल को जानते हैं अपन कॉटन सॉइल के नाम से, ठीक है। कॉटन सॉइल के नाम से अपन जानते हैं ब्लैक सॉइल को, और जो रेड एंड येलो सॉइल होती है उसको जानते हैं अपन, अगर आपसे पूछ लें ओमनीबस, ओमनीबस ग्रुप कौन सी सॉइल को बोलते हो, तो आप बोलोगे, आप कौन सी बोलोगे? रेड एंड येलो। रेड एंड येलो सॉइल को हम बोलते हैं ओमनीबस ग्रुप की सॉइल, और कॉटन सॉइल किसे बोलते हैं? ब्लैक सॉइल को, ठीक है। बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022? तो अपने एस राजामौली जी को अब ये अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इनकी मोस्ट वॉच्ड मूवी अगर कमाने वाली बात करें तो बाहुबली, ठीक है, RRR, ठीक है। तो ये आप अब भी बताओ, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे RRR को अभी कौन सा अवार्ड मिला है। मैंने अभी ये अपलोड भी किया था, आप मुझे बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशियन सेट 3, है ना। तो अपन को ये देखना है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली है ना शेयर करी है इमेजेस ओशियन सेट की, तो ये ना बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी ही चीजें तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, जो अगर मोदी जी शेयर कर दें, कोई भी शेयर कर दें, तो आपके एग्जाम में वो आ जाती है। तो ये ओशियन सेट करता क्या है? ओशियन सेट पहली बात लॉन्च की थी PCLV C54 से, ये अब भी रिसेंटली लॉन्च की थी, है ना। आप ये ध्यान रखना, PCLV C54 से इसे लॉन्च किया था, और इसे कितनी सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च किया था? विथ 8 नैनो सैटेलाइट्स विथ भूटान सेट, भूटान की भी एक सैटेलाइट इनने लॉन्च की थी, ठीक है। अब ओशियन सेट का काम क्या होता है? ये ओशियन सैटेलाइट है जो ऑब्जर्व करती है इंडियन ओशियन को, ठीक है, इंडियन ओशियन को ऑब्जर्व करती है, और ये एक मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि ऑपरेट करेगी 2027 तक। तो मैंने आपको ओशियन सेट के बारे में लगभग सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Launched along with 8 nano satellites including the Bhutan set from Sriharikota, बिल्कुल सही बात है। Ocean Set 2 launched in 2019, ये तो आपको पता नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट बेस में। यस, ओशियन 2 लॉन्च हुई थी 2009 में, और ओशियन सेट 1 लॉन्च हुई थी अपनी 1999 में। शायद आप में से बहुत कम लोग कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा इस टाइम में, है ना, इस एरा में, तो 1999 में, ठीक है। चलो, तो ओशियन सेट 1 कब हुई थी? 1999 में, और ओशियन 2009 में। 99 याद रखना बस, है ना। इट इज अ मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया। तो ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसे इजिली हो जाते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has stopped the US Think Early Warning Project Report 2022? किसने टॉप किया है? जैसा आपको पता है, ये काई के लिए था, ये था कि आपकी जो कंट्री है उसमें मास किलिंग्स होती हैं, ठीक है, लोगों को मारा जाता है, टेररिज्म फैलाया जाता है। तो ये अपनी कौन सी कंट्री है जो इसने टॉप कर लिया है? कहीं तो टॉप करती है पाकिस्तान, वो है इनका इंडेक्स, बेस्ट इंडेक्स, जिसमें टॉप करती है मास किलिंग्स में, तो वो उसका आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सेकंड पे कौन रहा। सेकंड पे रहा अपना, सेकंड पे कौन सी कंट्री रही? सेकंड पे रही म्यांमार, ठीक है। थर्ड पे रही यमेन, ठीक है। आप ये दोनों कंट्रीज याद रख सकते हो, सेकंड और थर्ड। अब आप मुझसे पूछोगे सर इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 8th, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, जब लास्ट टाइम इंडिया की रैंक इसमें क्या थी पता है? इंडिया की रैंक थी सेकंड से जंप करके सीधे 8th पे आए, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है ना। तो बहुत अच्छी चीज है ये कि मास किलिंग्स में इंडिया 8th पे आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर्टेलिटी पुलिस इज नॉन फॉर्मली एज द गशेत इरशाद गाइडेंस पेट्रोल इज ऑफ विच कंट्री? मोर्टेलिटी पुलिस अब भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये कहाँ की है ये पुलिस, तो आप बोलोगे कि सर ये पुलिस है अपनी ईरान की, ठीक है, ईरान की पुलिस है ये एक्चुअली क्या हो गया था, ये हिजाब पे पूरी बात चल रही है, ठीक है, हिजाब पे पूरी बात चल रही है कि जो ये थी मैशा अमानी है ना, अपनी इस ईरान में ट्रेवल कर रही थी, ईरान में अपने ट्रेवल कर रही थी, तो बीच में क्या है, पुलिस वालों ने इन्हें
अरेस्ट कर लिया और इन्हें हिजाब अपना प्रॉपर नहीं पहना था, तो इनको कस्टडी में लेके इनको टॉर्चर करा गया और ये कस्टडी में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। तो उसी कारण से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और मोर्टेलिटी पुलिस का क्या काम होता है? मोर्टेलिटी पुलिस का काम होता है कि अगर आपने हिजाब वगैरह अच्छे से नहीं पहना है तो वो आपको प्रॉपर राइट बताते हैं कि आपको कैसे पहनना है हिजाब। ठीक है, तो ये इसलिए होती है। तो मोर्टेलिटी पुलिस को बैन करने का घोषणा की है वहां पे। तो आपसे अगर पूछने की ये कहाँ की है तो आप बोलोगे ईरान की। ईरान जिसका कैपिटल क्या है? तेहरान, और करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, चलो 16th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टॉप द लिस्ट ऑफ कोविड रिलेटेड रिलीजियस हॉस्टिलिटीज? कौन सी कंट्री ने टॉप किया है जिसमें कोविड रिलेटेड रिलीजियस हॉस्टिलिटीज हुई हैं, दुर्व्यवहार किया गया रिलीजियस के मुताबिक? तो अगर अपन ऐसी, ये पहली बात तो इंडेक्स को मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। ये द हिंदू में आया हुआ था, द हिंदू ने कवर किया था, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया था इसको, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये अपडेट कर दूं। तो इसमें इनने दिया है कि इंडिया ने टॉप किया है भाई ये इंडेक्स। ठीक है, ये चीज एक बिल्कुल गलत है। तो अपन इसमें और कुछ नहीं देखेंगे, बस कोविड रिलेटेड रिलीजियस हॉस्टिलिटीज में इंडिया को इन्हें टॉप पे रख दिया है। ठीक है, चलो तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं डिजायर टू लर्न से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टेक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।